आर्यन पे हाथ उठाया रोहित, वो भी हमारे ही घर में। हाँ ही मैंने किसी पे हाथ पहले नहीं उठाया, मैं खुद को डिफेंड कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस इससे बात करने आया था और इसने अचानक बस, और ये किसने किस पर हाथ उठाया है अभी पता लग जाएगा। वो देखो, मैंने इस रूम में सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, अभी फुटेज निकलवाता हूँ, रुको। प्रीति यार, दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। आर्यन, इनफ। मुझे आर्यन को सच या झूठा साबित करने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। आर्यन, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। I'm sorry भाई, मुझे तेरी बात सुननी चाहिए थी, मुझे तुझे यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए था, खामखा तुझे यहाँ पर बुलाया और ये सब। एक्सट्रीमली सॉरी भाई। पागल हो गया क्या? दोबारा ऐसा कुछ कहा ना तो उसकी जगह तेरा मुंह तोड़ दूं। अच्छा सुनना यार, तेरे से कुछ बात करनी है। बोल यार, वो ना मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? मुझे घर जाना है यार। इस शहर ने मुझे जितने गम देने थे ना दे दिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन युग, और सुन, ये आर्यन है ना, इससे बच के रहिए। तो ये प्रीति के करीब आने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी अपना दुश्मन बना सकता है। तो अपना ख्याल रखियो। तू भी अपना ख्याल रख प्लीज। मिलते हैं। एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ब्रो। मैं तुम्हें सीसीटीवी की फुटेज भेज रहा हूँ, अपनी आंखों से देख लो किसने किस पर हाथ उठाया। शायद प्रूफ देख के तुम्हें यकीन हो जाए। रोहित, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सीसीटीवी नॉनसेंस। अब तुम्हें सबक सिखाने का मौका नहीं मिलेगा। प्रीति, तुम उससे मिलने के लिए भी तरसोगी, तुम उसे मार देती, तुम उससे लड़ लेती, सब चलता, लेकिन तुमने उसको अपनी नजरों में गिराया है। उसके हर दर्द से अब तुम गुजरोगी। प्रीति, ये सब तुम्हें ड्रामा लग रहा है। एक दिन तुम्हें उसकी जरूरत होगी, लेकिन देखना वो तुमसे बहुत दूर जा चुका होगा। मॉम, डैड, अरे मैं आ गया। आशीर्वाद। मेरा प्यारा बेटा घर वापस आ गया। कैसे हो बेटे? बढ़िया पापा। तू दुबला हुआ लगता है। ऐसा कुछ नहीं है पापा, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक। उसी एक्सीडेंट में जब सर पे चोट लगी तो दिमाग ठिकाने आ गया, इसलिए मैं आपके पास वापस आ गया। अब मैं नए सिरे से एक नई शुरुआत करना चाहता। अच्छा मॉम डैड, आप एक लड़की के बारे में बता रहे थे, उससे कब मिल सकता हूँ? बेटे, वो लड़की के बारे में हमने ऐसे ही कहा था, वो प्रीति से तेरा पीछा छुड़ाने के लिए। अब तुम घर आ गए हो ना, तो हम बहुत अच्छी लड़की ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। नहीं माँ, अभी मैं खुद पे फोकस करना चाहता हूँ। बरसों बाद किसी और की नहीं, खुद के बारे में सोच रहा हूँ। थोड़ा समझ जाने दो मुझे। सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? गलती मेरी है। अरे नहीं, मुझे ही आगे देख के चलना चाहिए था, पर मैं बेवकूफों की तरह फाइल में देख रहा था। आप डिजाइनर हो? हाँ, और मेरा इंटरव्यू है आज, शायद लेट भी हो गया हूँ। इट्स ओके, आप जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, सॉरी। कौन इतना टफ इंटरव्यू लेता है? कैसे कैसे सवाल कर रही थी। अच्छा हुआ सिलेक्ट नहीं हुआ। कौन काम करेगा ऐसे बॉस के साथ? ऐसे भी हेलो। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। वाओ, तुम्हारे डिजाइन्स, तुम्हारा पोर्टफोलियो, तुम्हारा एक्सपीरियंस तो ब्रिलियंट है। ऑनेस्टली तुम तो हेड डिजाइनर की पोस्ट डिजर्व करते हो, फिर तुम इस पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो? थैंक यू मैम, पर मैं अभी कोई पोस्ट नहीं देख रहा, बल्कि एक जरिया ढूंढ रहा हूँ अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करने का। पहली बात तो मुझे मैम मत बोलो, और दूसरी बात यह है युग, रीस्टार्ट करने का मतलब पीछे जाना नहीं होता। जो तुम डिजर्व करते हो तुम्हें वही पोस्ट मिलेगी। Congratulations युग, you are hired as head designer. थैंक यू मैम। प्रेरणा, प्रेरणा। So,
व्हाट डू यू थिंक? सब यहाँ पे ओके है? तुम परफेक्टली फिट हो गए या फिर कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, सब ठीक है। एक्चुअली ठीक से कहीं बेटर है। थैंक यू सो मच प्रेरणा, मुझे ये पोजीशन देने के लिए। आई होप मैं तुम्हें डिसअपॉइंट ना करूं। गुड। सो युग, मैं क्या सोच रही थी कि तुम्हारे ये नए जॉब, नए चांस को और ये लाइफ रीस्टार्ट को हम सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक यू डिजर्व दिस। और मैं भी, आखिर तुम्हारे जैसे इतने परफेक्ट डिजाइनर को मैंने अपनी कंपनी में लिया है। सो प्रेरणा, मुझे नहीं लगता कि योग, अब तुम मल्होत्रास वर्ल्ड ऑफ डिजाइन के इंटीग्रल पार्ट हो। यू डिजर्व दिस सेलिब्रेशन। मैं इन सब में वापस नहीं पढ़ सकता। मुझे अपने बारे में इसको सब कुछ बताना ही पड़ेगा। योग, हाँ? क्या सोच रहे हो? नहीं, ठीक है। ओके कूल, शाम को मिलते हैं। मैं तुम्हें टाइम और प्लेस टेक्स्ट कर देती हूँ। ओके नहीं आएगा क्या ये? योग, हैव अ सीट। हाय। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद देख लो। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारा वेलकमिंग गिफ्ट है। वेटर, तुम्हारी नई लाइफ, न्यू जर्नी और एक नई शुरुआत के लिए तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच प्रेरणा, इट मीन्स अ लॉट। इजी योग। एक और मिलेगा? हाँ बिल्कुल। वेटर, वन मोर। योग, एक और। ओके। वेटर, वेटर, लार्ज में। योग। प्रेरणा, उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ, उससे दूर जाने का डिसीजन मेरा ही था। जब डिसीजन मेरा था तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा? प्रेरणा, मुझे जाना चाहिए। मुझे इसके लिए थैंक यू। योग योग योग, आराम से आराम से आराम से। योग योग। पता नहीं क्या बात है इसकी आंखों में, खींची चली आ रही हूँ मैं इसकी तरफ। चाह के भी मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं योग। काश तुम इस दर्द के आगे देख पाओ और समझ पाओ कि इस दर्द के पार खुशियों की एक नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। सर, फाइनल डिजाइन सबमिशन के लिए आपका साइन चाहिए। ये डिजाइन सही नहीं है। सर, ये डिजाइन युग ने बनाया है और क्लाइंट से अप्रूवल भी मिल चुका है। मैंने बोला ना, युग खन्ना का इस कंपनी में कोई भी डिजाइन सबमिट नहीं होगा। और सर, डेडलाइन? अगर तुम लोगों को इस कंपनी में काम करना है तो आज रात को रुक कर एक न्यू कॉस्ट्यूम डिजाइन करोगे और जो मुझे पसंद आएगा बस वही अप्रूव होगा। ओके सर। नाउ गेट आउट और ऑफिस में दोबारा तब आना जब डिजाइन फाइनल हो जाए। श्योर सर। ऐसी हालत में तो मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। युग के बाद मैं खुद रिजाइन दूंगा। ये इतना टॉर्चर मुझसे नहीं चला जाएगा भाई। मैं भी। जब तक युग था कभी किसी से ऐसे एटीट्यूड में बात नहीं हुई। क्या हो रहा है यहाँ? यस बेबी, तुमने मुझे बुलाया? The hell is
दिस आर्यन? ये क्या चल रहा है? मेरे ऑफिस के सारे स्टाफ मास रेजिग्नेशंस के लिए क्यों कह रहे हैं? सिंपल, सब के सब निकम्मे हैं, कामचोर हैं। थोड़ा सा प्रेशर क्या डाला, रेजिग्नेशन पे आ गए। बस आर्यन, ये ऑफिस स्पेस है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। जब तक युग यहाँ पे था ऐसी तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर अब क्या हो गया सडनली? अगर तुमसे ये पोस्ट हैंडल नहीं हो रही है ना तो क्लियरली बता दो, रिजाइन कर दो आर्यन, ताकि मैं किसी एक्सपीरियंस को हायर करूं। ओहो, तो सीधा सीधा बोलो ना कि तुम युग को मिस कर रही हो, उसको दोबारा इस कंपनी में लेकर आना चाहती हो। उसका तुम्हारे आसपास भटकना, पीछे पीछे पागलों की तरह रहना, तुम्हें यही सब पसंद है ना? जस्ट शट द हेल अप आर्यन, चुपचाप अपने डेस्क पे जाओ और अपना काम खत्म करो। लीव। ब्लॉक्ड? इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे क्यों इतना हर्ट हो रहा है? मैं तो आर्यन से प्यार करती हूँ, फिर मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इट्स ओके प्रीति, यू इज नथिंग। कुछ रह गया था सुनाने को जो तुम यहाँ पर भी आ गई? आर्यन, आई एम रियली सॉरी। लुक, आई नो कि मैंने गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन तुम्हें तो पता है ना यार कि मुझ पे कितना प्रेशर होता है कंपनी का। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी आर्यन। अच्छा, ऐसे नाराज मत बैठो प्लीज। मेरे पास तरीका है तुम्हें खुश करने का। तुम जहाँ बोलोगे, जो बोलोगे, मैं वहां चलूंगी तुम्हारे साथ। ओके, बताओ कहाँ ट्रीट चाहिए तुम्हें? पक्का ना? यस, पक्का। मुझे हमेशा से तुम्हारे साथ तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट द बिज में जाना था। तुमसे सुना था उसके बारे में, पर कभी गया नहीं मैं वहां। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें द बीच जाना है, हम द बीच चलेंगे। व्हाटएवर यू से।